हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। और चैप्टर नंबर 6 है अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस। तो अल्काइल हैलाइड्स क्या है, अमाइंस क्या है, और इनके रिएक्शंस वगैरह कुल सारे जो है इस चैप्टर में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम अल्काइल हैलाइड्स का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें उसका स्ट्रक्चर और उसके जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है अल्काइल हैलाइड्स की। अमाइंस जो है वो आगे वाला हमारा पोर्शन है। पहले हम अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन एट लीस्ट वन हैलोजन एटम बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर हैलोजन बॉन्डेड हो कार्बन के साथ, और एटलीस्ट वन हैलोजन जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो देखें, एटलीस्ट लिखा है, इसका मतलब है कि वन हैलोजन तो होना ही चाहिए, लेकिन एक से ज़्यादा भी हैलोजन एटम बॉन्डेड हो सकते हैं एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन होगा, यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप होगा, आर होगा, और आर के साथ जो है वो एक्स बॉन्डेड होगा। तो ये कंपाउंड हमारे पास अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अब देखें, आर के साथ एक सिर्फ एक्स नहीं हो सकता, आर के साथ यहाँ से भी एक्स बॉन्डेड हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, दो हैलोजन या तीन हैलोजन बॉन्डेड हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं अल्काइल हैलाइड की, और यहाँ पर हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है मोनो हेलो अल्केन्स या फिर मोनो अल्काइल हैलाइड। हेलो अल्केन जो है अल्काइल हैलाइड्स को ही कहते हैं, जबकि आप ये कॉमन सिस्टम के अंदर इन्हें हेलो अल्केन्स कहते हैं, और आयुपेक के अंदर कॉमन के अंदर आप इसे अल्काइल हैलाइड कहते हैं, और आयुपेक के अंदर इसे हेलो अल्केन कहा जाता है। तो मोनो हेलो अल्केन का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही हैलोजन एटम जो है वो बॉन्डेड हो। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर आर होगा, उसके साथ सिर्फ एक ही एक्स बॉन्डेड होगा, तो ये हमारे पास हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन है। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड, ये भी एक हेलो अल्केन है। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये भी हमारे पास क्या है, हेलो मोनो हेलो अल्केन है। सिर्फ एक हेलोजन होना चाहिए, फिर चाहे जितने भी कार्बन मौजूद हो, हेलोजन सिर्फ एक एटम होना चाहिए, और वो कहीं पे भी अटैच हो, तो ये सारे हमारे पास मोनो हेलो अल्केन होंगे। डाई हेलो अल्केन क्या होंगे, ऐसे अ, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनके अंदर दो हेलोजन एटम मौजूद हो। तो जैसा कि हम यहाँ पर फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास इथाइल डाइक्लोराइड है, जैसे यहाँ से एक क्लोरीन है, यहाँ पर भी एक क्लोरीन है, तो अब ये देखें ये क्या है, डाई हेलोअल्केन है। ऐसे ही हमारे पास CH2 ये हमारे पास इथाइल है, और यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है। तो ये हमारे पास 1,2 डाइक्लोरो इथीन, या फिर वन इथीन डाइक्लोराइड, तो इसे इथीन डाइक्लोराइड भी कहा जा सकता है। तो ये भी डाई हेलोअल्केन है। तो इस तरह से हमारे पास डाई हेलोअल्केन होते हैं। ट्राई हेलोअल्केन भी होते हैं, जिनके अंदर जो आर ग्रुप होता है उसके साथ तीन हेलोजन जो होंगे वो बॉन्डेड होंगे, तो ये हमारे पास ट्राई हेलोअल्केन कहलाता है। तो इस तरह से ये हमारे पास तीन टाइप हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है मोनो हेलोअल्केन को ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अल्काइल हैलाइड्स का टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम पहले तो यहाँ पर जनरल फार्मूला वगैरह देखते हैं। अल्काइल, यहाँ पर जो आर है वो अल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है, और एक्स जो है वो हैलोजन एटम को शो कर रहा है, ये आपको पता है। नोमेनक्लेचर्स की जो है नेमिंग वो आपने पहले से सीखी हुई है, और इसकी लेक्चर भी हमारे चैनल पे मौजूद है, जो कि नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर के अंदर अल्काइल हैलाइड्स की नोमेनक्लेचर जो है वो हमने डिस्कस की हुई है। अब जनरल फार्मूला इनका क्या होता है, CnH2n प्लस 1x। तो इनके अंदर सिर्फ क्या होता है, अगर मोनो हेलो अल्केन है तो इनके अंदर एक हाइड्रोजन को आप निकाल दें। देखें, अल्केन का क्या होता है जनरल फार्मूला, CnH2n प्लस 2। तो प्लस 2 इसका मतलब है कि हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n+2 होंगे हाइड्रोजन। लेकिन अगर एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड आ गया है तो एक हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, +1 बच जाएगा, और साथ में एक हैलोजन एटम आ जाएगा। तो इसका फार्मूला बन जाएगा CnH2n प्लस 1x। तो अगर हम सबसे पहला वाला इसमें फार्मूला अप्लाई करें, तो जिसमें कार्बन 1 होता है, मिथाइल होता है हमारे पास, तो उसमें हम क्या लगा देंगे, C1 होगा,
और H2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 2 2 + 1 3 हो जाएंगे। तो C1H3 मतलब CH3। तो CH3 हमारे पास मिथाइल होता है, साथ में कोई क्लोरीन वगैरह लग जाएगा तो ये फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से ये हमारे जनरल फार्मूला है अल्काइल हैलाइड का, जहाँ पर N शो कर रहा है नंबर ऑफ़ कार्बन को। यहाँ पर N जो होगा वो क्या है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। अब इनके कुछ यूजेस लिखे हुए हैं बुक के अंदर, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनसे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसिस करते हैं, जैसे कि डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर हम जो है अल्काइल हैलाइड्स को यूज़ करके बाकी के दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। दे अंडरगो वैरायटी ऑफ रिएक्शंस, ये बहुत सारे रिएक्शंस हमारे पास देते हैं, इसीलिए हम इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स। तो यहाँ पर प्लास्टिक की प्रोडक्शन के लिए और जो मुख्तलिफ दवायात वगैरह हैं उनको बनाने के लिए, और एग्रोकेमिकल्स के अंदर कुछ बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ यूजेस हैं इनके। अब हमारे पास जो प्राइमरी हमने देखा था, यहाँ पर जो प्राइमरी हेलो अल्केन देखा था जिसके अंदर एक हेलोजन मौजूद था, उसके हमारे पास 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप इस तरह से हैं कि उसके अंदर कितने अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं हेलोजिनेटेड कार्बन के अंदर, इसके हिसाब से। जैसे कि हमने ये पहले भी पढ़ा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड होते हैं। प्राइमरी हेलो अल्केन और सेकेंडरी हेलो अल्केन, टर्शरी हेलो अल्केन। तो ये किस तरह से होंगे, इनको फिर से एक बार देख लें। वो कार्बन जो कि हेलोजन के साथ बॉन्डेड है, वो कार्बन जो है फर्दर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है या फिर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड नहीं है, तो ये हमारे पास होता है प्राइमरी अल्केन। इसका एग्जांपल हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, इसके एग्जांपल हैं। बाकी अगर आप इसको देखें तो सेकेंडरी में क्या होता है, वो कार्बन जो कि ये बीच वाला कार्बन की बात करें, वो कार्बन जो कि अल्काइल हैलाइड के साथ बॉन्डेड जो कि हैलाइड के साथ बॉन्डेड है, वो फर्दर दो और अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, मतलब दो और कार्बन के साथ बॉन्डेड है। तो ये होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को हम जो है आइसो भी नाम देते हैं, और यहाँ पर सेकेंडरी भी इसे कहते हैं क्योंकि ये सेकेंडरी शेप के अंदर लगा हुआ है। थर्ड में आप देखें तो आपके पास क्या होगा, वो कार्बन जो कि हैलोजन के साथ बॉन्डेड है वो फर्दर 3 और अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा, तो ये हमारे पास टर्शरी कहलाता है। तो इस तरह से ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास। तो जल्दी से थोड़ा सा इन्हें गो थ्रू करते हैं किस तरह से हैं। हैलोजन बेयरिंग एटम इज़ बॉन्डेड टू वन एन अदर कार्बन इज़ कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन वाला जो एटम होता है, हैलोजन बेयरिंग एटम होता है, वो फर्दर एक कार्बन एटम से के साथ बॉन्डेड होता है। इसका एग्जांपल हमारे पास है ब्रोमीन, यहाँ पर लगा हुआ है, और 3 प्रोपेन है। तो देखें ये वाला जो कार्बन है ये फर्दर एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये हमारे पास कहलाता है ये जो है प्राइमरी होता है, और ये हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन प्राइमरी का एग्जाम्पल है। आगे देखें तो हमारे पास सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, वो कार्बन जो कि हैलोजन के साथ बॉन्डेड है, वो फर्दर 2 और कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, तो ये हमारे पास कहलाता है 2 ब्रोमो प्रोपेन, या फिर इसे आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं कॉमन सिस्टम के अंदर। तो ये इस तरह से भी आप शो कर सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, सेम है। यहाँ पर जो ब्रोमीन के साथ जो कार्बन अटैच है वो फर्दर 2 को और कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये सेम हमारे पास कंपाउंड है यहाँ पर, लेकिन इसको आप डिफरेंट तरह से लिख सकते हैं। 2 ब्रोमो प्रोपेन ये होता है, और ये कहलाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। थर्ड में देखें तो हमारे पास क्या है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड के अंदर क्या होता है, जो हैलोजन वाला कार्बन होता है वो फर्दर 3 और कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है, या 3 और अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ब्रोमीन है, और ये वो कार्बन है जो ब्रोमीन के साथ या हैलोजन के साथ बॉन्डेड है। तो अगर आप इसको देखें तो ये 3 और कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, तो ये हमारे पास कहलाता है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये एक टर्शरी की एग्जांपल है। ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं। इसको आप जो है इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये ब्रोमीन है, बीच में कार्बन है जो कि 3 और कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है। तो इस तरह से भी ये सेम कंपाउंड है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर इसको एक और टर्शरी ब्यूटाइल भी कह सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये हमारे पास क्या होगा, एक कॉमन सिस्टम के अंदर इस कंपाउंड का नेम होगा।
अब हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आपकी पड़ी हुई हैं, तो हम जो है सिंपल से गो थ्रू कर रहे हैं इनको, और आगे हम रिएक्शंस में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। लेट्स कंसीडर मिथाइल क्लोराइड। हमने मिथाइल क्लोराइड को कंसीडर कर लिया है स्ट्रक्चर समझने के लिए, क्योंकि आप अगर सिंपल का समझ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आप इमेजिन कर सकते हैं। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, हम जनरल स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसमें जो कार्बन होता है ये बीच में यहाँ पर सेंटर में मौजूद होगा, और इसके 4 लोब होंगे। 4 लोब हैं, इसका मतलब है ये कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में को क्या होता है हमारे पास जो कार्बन के पास मौजूद होते हैं पी जो है 3 p ऑर्बिटल और एक जो है s ऑर्बिटल, ये चारों मिक्स होकर 4 और ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और वो 4 ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, वो ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होगा sp3, दूसरा यहाँ पर 4 sp3 बनेंगे, मतलब एक sp3 होगा, और दूसरा भी sp3 ऑर्बिटल होगा, तीसरा भी sp3 ऑर्बिटल होगा, और चौथा भी sp3 ऑर्बिटल होगा। तो ये 3 p और एक s ऑर्बिटल मिलकर 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये कार्बन के पास एक ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। देखें s ऑर्बिटल सर्कुलर होता है, जबकि p ऑर्बिटल जो है वो डम्बल होता है। लेकिन अगर आप sp3 ऑर्बिटल को देखेंगे तो वो आपको जो है इस तरह का दिखेगा, सर्कुलर भी होगा और डम्बल, इन दोनों का मिक्सचर होगा। ना वो सर्कुलर होगा ना ही इस शेप का होगा, तो ये वो उनसे दोनों से थोड़ा सा अलग शेप का होगा sp3 ऑर्बिटल। अब अगर आप इसको देखें तो ये कार्बन की इस हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसके अंदर, क्योंकि कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर ये पहला जो इसका लोब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। ये हाइड्रोजन का जो है क्या है, s ऑर्बिटल है। तो sp3 और s के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ से ये क्या है, इस कार्बन का लोब है, और ये हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, जो कि इसके साथ बॉन्ड कर रहा है। तो ये बॉन्डिंग क्या है, sp3, ये दोनों का सिग्मा, दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो ये बनाता नहीं है अल्काइल हैलाइड के अंदर। तो यहाँ पर sp3 और s के बीच में ओवरलैपिंग हुई है। इसको आप देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम है, ये हमारे पास क्या है, हेलोजन है, हाइड्रोजन है, और ये इसके साथ कार्बन के इस sp3 ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड कर रहा है। तो ये हमारे पास sp3s ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है। इसको देखें तो ये भी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, और ये sp3 है इस कार्बन का। तो यहाँ पर sp3 और s के बीच में बॉन्डिंग हुई है। इसको देखें तो यहाँ पर sp3 है कार्बन का, और यहाँ पर ये हमारे पास डम्बल शेप है। तो डम्बल शेप का मतलब है कि हमारे पास p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल किसका होगा, तो p ऑर्बिटल यहाँ पर आपको क्लोरीन का दिख रहा है। तो जब भी यहाँ पर कोई हैलोजन एटम आता है तो आपको पता है हैलोजन के अंदर क्या होता है, लास्ट शेल के अंदर जो है p ऑर्बिटल उसके पास मौजूद होता है। तो ये p ब्लॉक एलिमेंट है, तो लास्ट में इसके पास p ऑर्बिटल होगा। तो ये p ऑर्बिटल इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो sp3 और p के बीच में हो रही है बॉन्डिंग, और इस तरह से ये आपको पूरा मॉलिक्यूल जो होगा वो मिथाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूल इस तरह से दिखेगा। और इनकी जो बॉन्ड एंगल होगी वो कितनी होगी, वो 109 होगी। 109 से कुछ समझ में आ रहा है। ये इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। जब भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो उसके अंदर एक एटम जो है वो ऊपर होता है, बाकी के 3 एटम जो है वो नीचे होते हैं। और नीचे किस तरह से होते हैं, नीचे आपको जो है 3 डायमेंशन के अंदर वो दिखेंगे। एक जो है वो पिछली साइड होगा, एक जो है अगली साइड। जैसे आप जो है 3 लकड़ियाँ ऐसे आपस में सेंटर को मिलाकर इस तरह से रख देंगे नीचे, तो ये ज्योमेट्री बन जाएगी। ऊपर से जो है एक एटम होगा। तो ये पूरी ज्योमेट्री क्या कहलाती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब ये इस तरह से होती है ज्योमेट्री, और इनकी एंगल जो है वो हर एटम और दूसरे एटम के बीच में एंगल 109 होती है। कार्बन की हर लोब के बीच में ये एक लोब होगी, यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरी, यहाँ पर चौथी। तो लोब के बीच में भी कितनी होगी डिस्टेंस, एंगल कितनी होगी, 109। तो यहाँ पर सारी ये बातें थी हमारे पास। और इसको आप देखेंगे तो लेट्स कंसीडर मिथाइल क्लोराइड sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है इसके अंदर। आपको ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके बनते हैं, और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है ये।
किसके बीच में, 3 जो होंगे वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होंगे, और ये कौन सी होगी, sp3s और ओवरलैपिंग होगी, मतलब sp3 s के साथ ये बॉन्डिंग कर रहा होगा। एक जो होगा बॉन्ड वो किसके बीच में होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में होगा, या कार्बन और दूसरा हेलोजन हो सकता है, और इसके अंदर जो होगा वो sp3 और p के बीच में ओवरलैपिंग होगी। ज्योमेट्री जो होगी मॉलिक्यूल की वो टेट्राहेड्रल होती है। तो ये अच्छी सारी बातें जो आज आपने समझनी थी स्ट्रक्चर के हिसाब से, और कुछ हमने जो है इसके टाइप्स भी पढ़े। होपफुली ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। आगे जो है हम एसएन रिएक्शंस और आगे जो है बहुत सारी टॉपिक हमें पढ़ने हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, जो भी रिएक्शंस इसके मौजूद होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।